CSIR UGC नेट जून 2025 क्लियर नहीं हुआ। तीनों में से कोई सी कैटेगरी नहीं मिली। JRF नहीं मिला लेकिन नेट क्लियर हो गया है। नेट JRF नहीं मिला, PhD क्लियर हो गया, कैटेगरी 3 हम लोगों को मिल गई है। तो क्या हम अपनी प्रिपरेशन स्टॉप कर दें? सो जो क्वेश्चन है दिमाग में आते हैं, मन करता है कि अब एग्जाम ना ही दे, अब नहीं हो रहा है। स्पेशली अगर 2-3 अटेम्प्ट्स हो गए हैं तो ये होता है कि बस बहुत हो गया, अब नहीं दे रहे। देखिए, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप लोगों ने पहले एग्जाम दिया है प्रिपरेशन की है, अच्छे से प्रिपरेशन की है, लेकिन नहीं हुआ एग्जाम में क्लियर, तो प्लीज आप ये एग्जाम दोबारा दीजिए। दिसंबर 2025 की जो एप्लीकेशन है वो लाइव है, इसलिए ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पे दिख रही है। तो आप जब ये ओपन करेंगे तो डिटेल्स आ जाएगी। तो एप्लीकेशन जो है स्टार्ट हो चुकी है 25 सितंबर से, और ये लाइव है CSIR UGC नेट दिसंबर 2025 की 24 अक्टूबर 2025 तक। तो पहली रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि आप एप्लीकेशन जरूर फिल कीजिएगा, एंड प्लीज डू नॉट लूज होप्स, प्लीज गिव अप नहीं करना है। स्पेशली इफ यू आर श्योर, अगर आप लोग श्योर है, आप PhD करना चाहते हैं, आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो आप पीछे नहीं हटेंगे, प्लीज पीछे मत हटिएगा। तो अगर फी जब आप देंगे तो लास्ट डेट जो है फी सबमिशन की वो 25 अक्टूबर 2025 है, 11:50 PM तक आप लोग फी जो है दे सकते हैं। और अगर कुछ गड़बड़ी हो जाती है, डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ी कर दी, कुछ जब फिल करते हैं एप्लीकेशन तब कुछ गड़बड़ी हो गई, कोई बात नहीं, हो जाता है, तो करेक्शन आप कर सकते हैं। 27 अक्टूबर से लेके 29 अक्टूबर 2025 तक जो विंडो है वो ओपन रहेगी, सो वी कैन मेक करेक्शंस एज वेल। एंड देन वी आर अवेयर, वी नो कि एडमिट कार्ड्स आ जाते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, सिटीज का पता लग जाता है। जो कैंडिडेट्स न्यू है तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। तो वही है, 3 आवर्स का ये एग्जामिनेशन रहेगा, 180 मिनट्स, यानी कि 3 घंटे का एग्जाम रहेगा, और दोनों शिफ्ट्स में होगा, जो कि पहली शिफ्ट जो स्टार्ट हो रही है 9 से लेके 12 बजे तक, और इवनिंग शिफ्ट होगी 3 से लेके 6 बजे तक। एंड वी नो, वी आर अवेयर कि 5 सब्जेक्ट्स है, दोबारा से 5 सब्जेक्ट्स 5 स्ट्रीम्स के लिए ही है, केमिकल साइंसेस, फिजिकल साइंसेस, मैथमेटिकल, फिजिकल एंड अर्थ, एटमॉस्फेरिक, ओशियनिक एंड प्लेनेटरी साइंसेस। सो सेम, एवरीथिंग इज सेम, कुछ ऐसा नया चेंज यहाँ पे नहीं दिख रहा है, एंड रिजल्ट वुड बी डिक्लेयर्ड ऑन दी ऑफिशियल वेबसाइट। सो अगेन वी रिक्वेस्ट कि आप लोग जो है एप्लीकेशन जरूर फिल कीजिएगा, ये आपका पहला टारगेट होना चाहिए। चाहे आप लोगों का कैटेगरी 2 क्लियर है, नेट क्लियर है, कैटेगरी 3 PhD क्लियर है और नहीं हुआ है, या फिर आप फर्स्ट टाइम जो है एग्जाम के लिए अपीयर कर रहे हैं, तो दिस शुड बी योर फर्स्ट टारगेट। JRF हो गया है तो वी आर होपिंग कि आप लोग जो है PhD में और प्रोजेक्ट्स में अप्लाई कर रहे हैं, और हो सकता है कुछ कैंडिडेट्स को जो है एंट्री मिल भी गई हो बढ़िया बढ़िया यूनिवर्सिटीज में, प्रोजेक्ट्स और PhD मिल गया हो। नहीं हुआ है कोई बात नहीं, इवन इफ यू हैव क्वालिफाइड कैटेगरी 2 नेट, लेकिन नेट और PhD वालों को वी वुड सजेस्ट कि देखिए ये एप्लीकेशंस तो है, ये आप फिल जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ ये मत सोचिए कि JRF नहीं है अब हमको PhD नहीं मिलेगा। नेट का वेटेज है, इवन कैटेगरी 3 का भी वेटेज है, प्लीज अप्लाई। आप लोग देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्राइटेरिया 3 भी जो है PhD जिनका क्लियर है उनको भी वेटेज मिल रही है, इवन इन IITs, यू गाइज आर एलिजिबल। तो प्लीज एप्लीकेशन फॉर्म्स तो है, फॉर्म जो आउट हो रहे हैं स्पेशली विंटर सेशन के लिए, वो आप फिल जरूर करिएगा। JRF का एडवांटेज तो हमको पता ही पता है, प्लस प्लीज डू नॉट थिंक कि नेट और कैटेगरी 3 PhD का वेटेज नहीं मिलेगा। आपने ये क्लियर किया है, आपके अच्छे मार्क्स आए हैं, एटलीस्ट इतने आए कि आपको कैटेगरी 3 या 2 मिला है, तो उसका वेटेज भी आपको मिलेगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म्स आप फिल करते रहिए रहिए लगातार। और JRF अगर टारगेट है तो दिसंबर 2025 का एप्लीकेशन जरूर भरिएगा। साथ ही साथ आप लोग जो और एग्जाम्स होने वाले हैं वो जरूर भरिए।
अगर ये क्लियर नहीं हुआ है तो, अगर आप फ्रेशर है तो बाकी जो एग्जाम्स है, अगर आप लोगों ने प्रिपरेशन कर रखी है, देखिए एफर्ट्स कभी खाली नहीं जाते, वी हैव बीन कंसिस्टेंटली शेयरिंग। तो ये एग्जाम अगर क्लियर नहीं हुआ है तो दूसरे एग्जाम्स पक्का क्लियर होंगे, अगर बहुत अच्छे से मेहनत कर रखी है तो, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो। सो वी वुड रिक्वेस्ट अगेन, एप्लीकेशंस दूसरे रिसर्च एग्जाम्स की आप फिल करते रहिए, इंटरव्यू के लिए अपीयर करते रहिए, देते रहिए। खाली इस चीज के लिए वेट मत कीजिए कि आप लोग से दिसंबर 2025 की ही प्रिपरेशन करेंगे बस, या ये नहीं देंगे बस, बहुत हो गया। सो कीप अप्लाइंग, keep appearing for the interviews even if you have not qualified JRI or you are a fresher। अगर आपका इंटर्नशिप अच्छा है, डिसर्टेशन वर्क अच्छा रहा है, तो उनका वेटेज भी इंटरव्यूज में मिलता है। हम लोग को इस टाइम पे नेगेटिव नहीं होना है। आपकी स्किल्स मैटर करेगी, आपका एमएससी का क्रेडेंशियल्स मैटर करेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन का जो भी आपका क्रेडेंशियल्स, जो भी इक्विवेलेंट डिग्री है, सब कुछ काउंट होएगी। स्क्रीनिंग जो आप क्लियर करेंगे, अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं बड़े एग्जाम्स के लिए, रिसर्च बढ़िया बढ़िया यूनिवर्सिटीज में, आईआईएस सीआईडीज वगैरह में, जहां पे नेट और कैटेगरी 3 यानी कि पीएचडी भी कंसिडरेशन में दे रहे हैं, ले रहे हैं, तो हो सकता है आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हो जाए और उस बेसिस पे आपको जो है प्रोजेक्ट मिल जाए। सेल्फ फंडिंग जो होते हैं प्रोजेक्ट्स, वो भी तो मिल सकते हैं, मिलते हैं कैंडिडेट्स को, नॉट नेसेसरीली कि जेआरएफ वालों को ही मिले। सो प्लीज कीप अप्लाइंग, इसका भी फॉर्म भरिए दिसंबर 2025 का, और बाकी जो एग्जाम्स है उनका भी फॉर्म भरिए आप सब लोग। अभी भी टाइम है, फ्रेशर्स के लिए भी टाइम है, और बहुत 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 इंपॉर्टेंट है स्ट्रैटेजी। कहीं ना कहीं ये जो एग्जाम में क्लियर नहीं हो रहा है, लैकिंग जो है स्ट्रैटेजी है। सो प्रीवियस वीडियोस आप लोग हमारी जरूर देखिए, हम लोगों ने उसमें स्ट्रैटेजीज सब कुछ बताया है कि कैसे एग्जाम्स क्लियर करेंगे। सो स्टे इन टच विद अस फॉर मोर, हम लोग आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।